धरती पर स्त्रियों का अपमान और उन पर अत्याचार जब जब बढ़ता है तब तब महाशक्तियां अवतार लेती है। धरती पर अत्याचार बढ़ा तो माता सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी ने धरती पर देखा। महालक्ष्मी के परम भक्त राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी महालक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं, मां आप सर्वशक्तिमान हो, भगवान विष्णु की आह्लादनी शक्ति हो। हमारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। मैं एक राजा हूं, मेरी एक सीमा है, मैं हर कहीं उपस्थित नहीं हो सकता। स्त्रियों की लाज बचाने के लिए हे मां, धरती पर नित्य प्रतिदिन स्त्रियों का अपमान हो रहा है। नारी का सम्मान एक पुरुष रोज लूटता है। हे अम्बे, कृपा करो, मेरी प्रार्थना सुनो, स्त्रियों को बचाओ। हे मां अम्बे, हे मां कुछ करो, मां कुछ करो। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा। हे मां लक्ष्मी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप कृपा करें, धरती पर जो अत्याचार हो रहा है उसे मुक्त कराएं। हम निसंतान हैं। हे मां, आप कृपा कर इस धरती पर अवतरित होकर नारियों की रक्षा कीजिए, नारियों का सम्मान लौटाइए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गई दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगी तो कौन हे मां, सुनेगा। आप स्वयं महाशक्ति हो। नारियों का सम्मान लूटने वालों को दंडित करो मां। मां, आपकी यदि आवश्यकता आन पड़ी है, मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। मैं राजा होकर जितना कर सकता हूँ उतना मैंने किया है मां। मेरी भी एक सीमा है, मैं भगवान नहीं, प्रजा मेरा मुख देखती है मां। मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या उत्तर दूं मां, कुछ करो मां। राजा की पुकार सुनकर महाशक्तियां अवतरित होती हैं।
चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे मात की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए काली मैया की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय। हे राजा हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। आपके घर एक कन्या का जन्म होगा जिसमें हम तीनों की शक्तियां होंगी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। वो वैष्णवी नाम से पूजी जाएगी और इस धराधाम पर अवतरित होकर जो नारियों का हनन करते हैं कन्या के रूप में उन्हें पुजवाएगी और उन्हें उनका सम्मान देगी और दुष्टों का संहार करेगी। हे रत्नाकर, तुम्हें पुत्री रत्न अवश्य प्राप्त होगा, तुम्हें वैष्णवी प्राप्त होगी, वैष्णवी प्राप्त होगी, वैष्णवी प्राप्त होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से राजा रत्नाकर और रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसे हम वैष्णवी कहते हैं। राजा रत्नाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति पाकर अति हर्षित हैं। सारे नगरवासी माँ लक्ष्मी का प्रसाद पाकर हर्षित हैं, नगर में बधाई बांट रही है। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार माँ, खुशियाँ हजारों लाई रे देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा। साथी ढोल बजाना बजाना बजाना, माँ को भजन सुनाना सुनाना सुनाना। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, आई आई मैया मोरी मेरे घर पे, दुर्गा भवानी आई रे देवी दुर्गा। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटू बधाई। ओ मेरी घर
आपको बधाई। इस प्रकार से राजा रत्नाकर अति हर्षित मन से महालक्ष्मी का प्रसाद वैष्णवी को पाकर अति प्रसन्न है। कृपया शांति बनाए रखें। हल्ला कम करें, कृपया शांति बनाए। ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भैया आप ही बोलिए, क्योंकि मेरे बोलने से चुप नहीं होते। थोड़ी शांति बनाओ ना। मैं जब बोलूंगी तो ज्यादा बात करेंगे। एक मिनट, आप लोग जरा सा ना आगे पीछे होकर बैठिए। बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। कल भी कर रहे थे वो उधर में जो बैठते हैं ना 5-7 लोग, वो लोग उनको गपशप की आदत होगी। हाँ देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद में बात कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सीता भाभी दे दीजिएगा ठीक से। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे वो नन्ही बालिका वैष्णवी महाशक्तियों का अवतार, भगवान विष्णु की प्रिया, भगवान विष्णु की भक्त, परम आराध्या वैष्णवी युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है। सोनू भैया चुप हो जाइए ना प्लीज थोड़ी देर के लिए। आकाश चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ओम नमो विष्णवे नमः। ओम नमो विष्णवे नमः। ओम नमो विष्णवे नमः। ओम जिसकी वाणी इतनी सुंदर, वो इतनी सुंदर, कितना सुंदर है। कौन है? ओम नमो विष्णवे नमः। 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 इतनी सुंदर स्त्री इस पर्वत पर अब तक मेरी दृष्टि से किस प्रकार बची हुई है। अकेले घनघोर वन में चलो परिचय दोस्ताना। ओम नमो विष्णवे नमः। हे पंछियों, क्या तुम इसका परिचय बता सकते हो? अरे तुम क्या बोलोगे? मैं ही पूछता हूँ, मैं ही जगाता हूँ। परम सुंदरी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? ओम नमो विष्णवे नमः। इस घनघोर वन में अकेली क्या कर रही हो? साध्वी का वेश धारण करके विष्णु की तपस्या कर रही हो। इतना सुंदर रूप वन के लिए नहीं होता, महलों के लिए होता है।
मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। आंखें खोलो, अपना परिचय दो। माता की तंद्रा, माता की तपस्या भंग होती है। वैष्णवी अपने नेत्र खोलती है और आसन से उठ खड़ी होती है। मेरी तपस्या में किसने बाधा डाली? कौन हो तुम? इतना क्रोध? सुंदरी, मैं असुरराज भैरव हूं। इतने सुंदर रूप पर इतना क्रोध? हे सुंदरी, अपना परिचय दो। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? और इस वेश में तपस्या कर रही हो? ये आयु तुम्हारी तपस्या की नहीं, विवाह की है, विवाह की। माता ने जब विवाह की बात सुनी तो कहा, भैरव, तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मेरी तपस्या भंग ना करो। प्रभु श्री राम ने मुझे यहाँ तपस्या करने के लिए कहा है। जल्द ही प्रभु त्रिकुट पर्वत पर पधारेंगे और मैं उनसे मिलूंगी। मेरी तपस्या भंग ना करो भैरव, और परिस्थिति को देखकर उस पर कुदृष्टि मत डालो। मुझे मेरा काम करने दो। यहाँ से चले जाओ भैरव, यहाँ से चले जाओ। वैष्णवी, तुम्हें जो एक बार निहार ले वो भला कैसे जा सकता है? हे वैष्णवी, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। जैसे ही वैष्णवी का हाथ पकड़ना चाहा और उन तक पहुंचा, तभी आकाशवाणी में बिजली कड़की। वैष्णवी, क्या तुम मायावी हो? इतने सुंदर रूप के साथ साथ तुम माया भी जानती हो? तब तो तुम्हारी मेरी खूब बनेगी। मैं भी मायावी और तुम भी मायावी। मैं परम बलशाली, तुम परम सुंदरी। हट त्यागो सुंदरी और मेरी रानी बनो। माता ने उसे फिर कहा, दुष्ट, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, वरना तेरा वध कर दूंगी। लेकिन दुष्ट कहाँ मानते हैं समझाने से, उनको उनकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। आखिरकार वैष्णवी और भैरवनाथ का युद्ध होता है। दोनों युद्ध लड़ते हैं और महासंग्राम होता है। युद्ध का शंख बजता है।
काट के और माता का युद्ध होता है। भैरव से मां कहती है, हे दुष्ट, तू जैसे पापी का अंत आज ये पूरी धरती आकाश देखेंगे। तेरे पापों की साक्षी पूरी सृष्टि है। वासना की आग में अपनी आंखें जला लेने वाले भैरव, तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा है, परंतु मैं जगत जननी हूँ। तेरे पापों की कालिमा से तुझे मेरा रूप नहीं दिख रहा। देख, देख मैं क्या हूँ, देख मेरा रूप, ध्यान से देख, कौन हूँ मैं? मैं ही लक्ष्मी, मैं ही सरस्वती, मैं ही काली हूँ, और इन सब की शक्ति से मैं वैष्णवी हूँ। दुष्ट, पापी, तुमने मुझ पर कुदृष्टि डाली। धरती त्राहि त्राहि कर रही है तुम्हारे आतंक से। तेरा अंत समय आ गया। देख मेरे रूप, पहचान मुझे। आज तुझे तेरे किए पापों का दंड मिलेगा। और इतना कहकर माता ने भैरव का सर धड़ से अलग कर दिया। भैरव त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि करता हुआ कहता है, हे वैष्णवी, हे चामुंडा, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं अधर्मी, महापापी, महानीच हूँ। माँ जननी पर बुरी दृष्टि डाली। माँ, मुझे क्षमा कर अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरणों में स्थान दो। मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो। मैं आपकी महिमा को पहचान ना सका। माँ तो माँ है, जगत जननी है। वैष्णवी ने कहा, भैरव, तेरी आंखें तब खुली जब तेरी आंखें बंद हो रही हैं। मैं ममतामयी हूँ, मैं करुणामयी हूँ। पूरा जगत मुझे माता कहता है। तुमने भी मुझे माता कहा है। तुम्हारे अंत समय में मैं तुम्हारा ये नाता, तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारी माता का नाता स्वीकार करती हूँ। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए माता के भाव आए हैं। इसीलिए हे भैरव, मैं तुम्हें एक दंड भी देती हूँ और एक वरदान भी देती हूँ। इस गुफा, इस पर्वत पर तुम्हारा भी स्थान होगा। भैरव ने कहा, कहाँ होगा माँ? मेरी चौखट पर। चौखट पर माँ? क्यों माँ? चौखट पर इसलिए भैरव कि तुम्हारा ये सर मेरे द्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं के पांव के नीचे रहेगा। यानी तुमने जो गलत कार्य किए, स्त्रियों को अपमानित किया, उनको लूटा, इसीलिए तुम्हारा ये चौखट पे पड़ा हुआ सर
उनको सदैव याद दिलाएगा कि नारी भोग की वस्तु नहीं, नारी सम्मान की हकदार है, नारी सम्मान की हकदार है। तेरा ये मुख सदा यूं ही संसार का मार्गदर्शन करेगा और ये चेतावनी देता रहेगा, भैरव, पराई नारी पर, पराई कन्या पर बुरी दृष्टि रखने वाले का कभी 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 कल्याण नहीं होगा। जब तक तेरा ये धड़ मेरी गुफा के द्वार पर रहेगा, मेरे दर्शन करने के बाद मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे हे पुत्र, हे भैरव, तभी मेरे दर्शन का लाभ मिलेगा। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ। जो भी कन्या पूजन करेगा, नवरात्रि में कन्याओं का आदर करेगा, और जो भी मेरी पूजा करता है, जो शक्ति की पूजा करता है, उसे नारी का सम्मान करना होगा। अन्यथा वो चाहे कितने भी यज्ञ कर ले, कितने भी तप कर ले, कितने भी जप कर ले, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगी। हे भैरव, मेरे साथ साथ लोग तुम्हें भी पूजेंगे। मैं वैष्णवी 3 पिंडी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर वैष्णव देवी के नाम से पूजी जाऊंगी, तथा 9 कन्याओं और भंडारा जहाँ पर होगा वहाँ तुम्हारा भी भाग होगा। तुम्हारी पूजा और मेरी पूजा साथ साथ होगी, साथ साथ होगी, साथ साथ होगी। ये है हमारी, बोलिए वैष्णवी मैया की, बोलिए वैष्णव माता की जय। इस तरह वैष्णव देवी के मंदिर पे जाते हैं। भैरवनाथ जी की पूजा क्यों की जाती है? हम लोग बोलते हैं भैरव बाबा के जा रहे हैं। भैरव बाबा जी नहीं थे, असुरराज थे, और भैरव ने ये निंदित कार्य किया था, मां पर कुदृष्टि डाली थी, इसलिए उनका सर धड़ से अलग करके मां ने अलग कर दिया। तो ये याद रखने की बात है कि नारी में इतनी शक्ति है कि वो पुरुष का सर उड़ा सकती है। तो जो वैष्णव देवी जाते हैं वो आज से सावधान हो जाए कि माँ ने कहा है कि मैं पूजा स्वीकार नहीं करती। वैष्णव देवी की पूजा करने वाले ये अवश्य ध्यान रखें कि वो किसी कन्या का या नारी का बेमतलब का अपमान ना करें, क्योंकि माँ ये कन्या स्वरूपा है, इन्होंने विवाह नहीं किया है, 3 पिंडी के रूप में विराजमान है। ये महाशक्तियों का पुंज है, महाशक्तियों का तेज है। बोलिए वैष्णव माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे जयकारा तो बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता
अवतरण हुआ। ये नित्यानंद जी का यही पे विराम।